नमस्कार सभी को। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ शनि के आने वाले गोचर के बारे में। आज से 9 दिन बाद यानी 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और उसके गोचर से बहुत सारे प्रभाव होने वाले, बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे तरह के असर होंगे। बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारे लोगों की शुरू हो जाएगी। कुछ के फेसेस बदल जाएंगे, दैया कुछ की हट जाएगी और कुछ की स्टार्ट हो जाएगी। तो शनि का जो ये गोचर होता है इसकी मैं बात करूंगी आपके मून साइन से, यानी आपकी चंद्र राशि से शनि का गोचर आपको कैसे फल देगा उसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं चंद्र राशि क्यों ले रही हूँ, लग्न क्यों नहीं ले रही? देखिए, लग्न से भी गोचर का विचार किया जाता है, लेकिन और उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि शनि आ रहा है तो सारे बुरे बुरे ही फल देगा। लेकिन मैं चंद्रमा से शनि का गोचर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो शनि की साढ़े साती और ढैया का विचार किया जाता है वो हम चंद्रमा से यानी कि चंद्र राशि से देखते हैं। तो मैं जो आज बात करूंगी उसमें एक शास्त्रों में हमारे यहाँ पर ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है मूर्ति निर्णय, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी का वो गोचर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा या कैसा जाएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जिस रात को या जिस दिन को शनि का गोचर हो रहा है या किसी भी ग्रह का गोचर हो रहा है, उस गोचर वाले दिन जो मून का गोचर है यानी चंद्रमा का गोचर जो है वो चंद्र राशि से कहाँ पर हो रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आने वाला गोचर कैसा जाएगा। तो मेरे गुरु ने हमें ये बताया था कि देखिए, ये कॉन्सेप्ट है एंड बहुत लगता भी है, ये ऐसा नहीं है, फॉलो किया जाता है। लेकिन बात यह है कि शनि एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और शनि 2.5 साल तक एक राशि में ही रहता है, उसका गोचर एक राशि में ही रहेगा 2.5 साल तक। तो आज के चंद्रमा यानी अगर आज शनि मूव कर रहा है और आज चंद्रमा के मूवमेंट के बेस पे मैं ये बोल दूं कि आगे आने वाले 2.5 साल बिल्कुल ही खराब होंगे, तो वैसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बीच में और सारे बहुत सारे बीच में गोचर आएंगे। बृहस्पति का गोचर आएगा, मंगल का आएगा, बाकी सारे ग्रह गोचर करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ अच्छा फल तो मिलेगा ही और कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज के चंद्रमा पे वो पूरा 2.5 साल हमारा बेस हो जाएगा और हम कह देंगे कि बुरा है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जिस दिन शनिदेव गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को, उस दिन मीन राशि में 6 ग्रह गोचर करेंगे। वहाँ पर बुध भी हैं, वहाँ पर शुक्रदेव भी हैं, वहाँ पर सूर्यदेव भी हैं, वहाँ राहुदेव भी हैं, वहाँ पर शनिदेव भी हैं और वहाँ पे उस दिन चंद्रदेव भी होंगे। तो उस दिन अमावस्या का दिन है, उस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाएगा ये 29 मार्च की जो डेट है, इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात सारी ये है कि अगले आने वाले 2 महीने इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिए जो मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है? कोई डरने वाली ज़्यादा बात नहीं है। देखिए, हम मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ और मैं कहती हूँ जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, ठीक है? लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बस ये निश्चिंत होकर बैठ जाएं कि अरे हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, शनिदेव हमें कुछ बुरा नहीं करेंगे। देखिए, हमारे कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा संचित कर्म और एक होता है क्रियामान, ठीक है? तो क्रियामान में अगर मान भी लूँ कि हम लोग बिल्कुल ही बुरा कार्य नहीं करते, बहुत ही अच्छे हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं, हमने तो एक मच्छर भी नहीं मारा कभी, तो भी हमारे संचित कर्मों के बेस पर शनिदेव हमको फल देते हैं और वो कर्मों का फल भोगने ही तो हम इस धरती पे आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं कि हमें उनका फल भोगना है, ठीक है ना? तो हम कंप्लेन करने की बजाय मेरा ये सजेशन है कि जो भी आपकी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या कठिनाइयाँ आएंगी इस 2.5 साल के बीच में, उनको हमें कंप्लेन करने की बजाय कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये करने की बजाय हम समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं वो ग्रह, ये शनिदेव हमें सिखाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? ये परीक्षा का समय होता है, हमको उसको अच्छे से निकालना है। अगर हम अच्छे से निकाल लेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है? फिर वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देते हैं शनिदेव। तो हम सिंपल बात करते हैं अभी शनि की। जो साढ़े साथी है अभी जो चल रही थी वो मकर, कुंभ और मीन राशि पे साढ़े साथी चल रही थी, ठीक है? अब शनि निकल के कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे, तो मकर राशि वालों की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी, उनका जो टेस्टिंग पीरियड था वो फिनिश हो गया। अब जो साढ़े साथी है वो हमारी कुंभ राशि का तीसरा फेज चलेगा, मीन राशि का सेकेंड फेज चलेगा और मेष राशि की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आगे आने वाले 7.5 साल उनकी परीक्षा के साल होंगे, ठीक है? और जो ढैया चल रही थी वो अभी तक चल रही थी कर्क राशि और वृश्चिक राशि की। तो जब शनि का गोचर कुंभ से मीन में होगा तो फिर कर्क और वृश्चिक की ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह
राशि और धनु राशि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही थी, जैसे पाया विचार होता है, जो मूर्ति ऋण है उसी के ऊपर बेस्ड है कि चंद्रमा से किस राशि में है तो उससे हम पाया निकालते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है उसका पाया निकालते हैं, कहते हैं ना लोहे का पाया है इसका, लोहे के पैर हैं बच्चे के, सोने के पैर हैं चांदी के हैं। ऐसे आप जब कुंडली बनाते हैं उसमें बहुत जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो अभी मैं बात करती हूँ स्टार्ट। देखिए आपकी सबसे पहले हम मेष राशि मेष से ही शुरू करते हैं। एरीज जो साइन है जिनका चंद्रमा मेष राशि में है, ठीक है, उनकी 7.5 स्टार्ट हो रही है। और 7.5 जब स्टार्ट हो रही है यानी कि चंद्रमा से 12वें में शनि का गोचर होगा, और उस टाइम पे चंद्रमा से 12वें में ही चंद्रमा का भी गोचर रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक टाइम तो नहीं है आगे आने वाला उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो लोहे का पाया बन रहा है। ये मैं हर बार नहीं बोलूँगी, बस ऐसे एक एग्जाम्पल के लिए अभी बता रही हूँ। तो मेष राशि वालों को थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ी सी उनकी टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। ठीक है, और ये टेंशन्स ना किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है घर में कलह कलेश बढ़ जाए, या फिर कोई और तरह की प्रॉब्लम आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। ठीक है, और मेष राशि को थोड़ा सा टाइम टफ रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ जो राशि है ना उसके लिए मिश्रित फल बता रहे हैं यहाँ पर। ऑल्दो वृषभ से 11वें में शनि का गोचर होगा। 11वें भाव में कोई भी गोचर है ना उसको अच्छा ही माना जाता है। तो मतलब इनकम के उससे देखोगे तो बहुत अच्छा है, इनकम और गेन्स आपके बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन और हेल्थ इश्यूज इसमें बताए गए हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए ये अच्छा बताया जा रहा है गोचर, उनके 10th हाउस में जाएगा ये ट्रांजिट जो है, 10th हाउस में होगा। और इसमें आपको उन्नति और नए मार्ग खुलना, नए दरवाजे खुलना, इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। फिर अच्छा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए, ये गोचर खराब नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कर्क पे। कर्क से तो ढैया हट रही है, ठीक है, ढैया तो हट रही है कर्क राशि वालों के ऊपर से, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा संभल के रहें। बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड होके कि भाई अब तो मेरी ढैया हट गई और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्क से अब वो 9th हाउस में आ रहे हैं, तो बहुत शुभ तो नहीं, पर हाँ बहुत बुरा नहीं बोलूँगी मैं इसको, अच्छा है। शास्त्रों में तो अच्छा ही बताया गया है, पर मैं अपनी पर्सनली आपको बता रही हूँ थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इसमें तो अच्छा ही बताया गया, सब इसमें बताया गया शुभ रहेगा, जैसा आप चाह रहे हो आपके अनुसार कार्य होंगे वैसा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आती है सिंह राशि। देखिए 3 राशियाँ जो सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड जिनके लिए होने वाला है उनमें से एक है सिंह राशि, एक थी मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होने वाला है, क्योंकि सिंह राशि से अष्टम भाव में ये सारा जो ट्रांजिट है 6 प्लैनेट्स का वो होगा, और ये अच्छा नहीं है, शुभ संकेत तो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ बहुत बुरी तरह शुभ होने वाला है, पर मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, अगर रीसेंट पास्ट में कोई ट्रेलर शनिदेव ने आपको दिखाया है या ग्रहों ने आपको दिखाया है तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए। चाहे वो आपको फाइनेंशियल सेटबैक था, या आपको हेल्थ इशू आया था, या कुछ भी था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आगे आने वाले 2.5 साल में आपको उस चीज़ को लेकर डिफ़िकल्टी फिर से फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, और सिंह राशि और सिंह लग्न, मैं दोनों लोगों को बोलूँगी बहुत केयरफुली ड्राइव करें। एक्सीडेंट के चांसेस भी बन सकते हैं, तो ड्राइव वेरी केयरफुली, बहुत स्लो ड्राइव करें, और ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई ना कोई अगर आपको इशू है डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई मेजर इशू नहीं बनना चाहिए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें सिंह राशि वालों के लिए। अच्छा, उपाय मैं लास्ट में बताऊंगी, ऐसे कोई बड़े बड़े उपाय मैं नहीं बताने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगी तब आप सुनिएगा। सिंह के बाद आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या जो है वो उनके लिए अच्छा बताया गया है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कन्या राशि जो चंद्र राशि से अगर हम देख रहे हैं या लग्न से देख रहे हैं तो सप्तम भाव में ये जाएगा।
आपका गोचर जो शनि का गोचर है, तो पार्टनर से ना कुछ सेपरेशन या पार्टनर से कोई विवाद, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेपरेशन से मेरा मतलब डिवोर्स नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएं किसी चीज़ में, तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए, या फिर उनको किसी ट्रेनिंग पे भेज दिया जाए, ठीक है, या आप किसी चीज़ में बिजी हो जाएं। आपस में आपका थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी दूरी अपने पार्टनर से। अगर आपकी चंद्र लगन है, तो अगर चंद्र राशि है तो भी तो मतलब ठीक है, तो भी मैं थोड़ा सा बोलूँगी, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अदरवाइज अच्छा है, अच्छा है। कन्या राशि के लिए इतना बुरा नहीं है। कन्या के बाद आते हैं हम तुला पे। तुला के लिए यहाँ पर मिश्रित फल बताया गया है। छठे भाव में शनि का गोचर ऑल्दो बुरा नहीं माना जाता है। चंद्रमा से छठे में शनि अच्छा माना गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित फल बताए गए हैं, तो मैं इसको बहुत बुरा तो नहीं लूँगी तुला राशि वालों के लिए। ये छठे भाव में शनि का गोचर ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब चंद्रमा से छठे की बात करें हम, या लगन से छठे की भी बात करें, तो यहाँ पर शनि छठे में बैठ के 6, 8, 12 और 3, इन तीनों भावों को, इन सारे जो भी बुरे भाव हैं उन सबको एक्टिवेट करता है, उन सब पे उसकी दृष्टि आ जाती है, या तो फिर वो वहाँ खुद बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा दान पुण्य बढ़ा देना चाहिए, यानी जिनकी तुला राशि है या फिर जिनकी तुला लग्न है, उनको थोड़ा सा दान पुण्य बढ़ा देना चाहिए। बाकी अच्छा फल बताया गया, इसमें कोई ज़्यादा खराब नहीं है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक पे। वृश्चिक राशि से जो है पंचम भाव में गोचर रहेगा। इसको रजत पाया बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि शुभ रहेगा। पंचम भाव में संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए अच्छा है, और आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी बढ़ेगी, लेकिन अदरवाइज़ ठीक है, बहुत बुरा फल इसमें नहीं बताया गया वृश्चिक राशि वालों के लिए। वैसे भी जब ढैया हटती है ना, तो उसके बाद का पीरियड काफ़ी रिलीफ लगता है, तो आपकी ढैया हट रही है, ठीक लगेगा आपको। संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अच्छा है वृश्चिक राशि के लिए। और उसके बाद आते हैं धनु। धनु वो तीसरी राशि है जिसके लिए गोचर अच्छा नहीं रहेगा। धनु से चौथे, धनु राशि जिनकी चंद्र राशि है या जिनका लग्न है धनु, मैं दोनों के लिए बता देती हूँ। चौथे भाव में गोचर होगा, ठीक है। अगर आपकी चंद्र राशि है धनु, तो राशि वालों के लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगी, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा संभल के चलें। वहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ काम कीजिए। और जिनका धनु लगन है या धनु राशि भी है, दोनों को अपने पिता का थोड़ा सा, पिता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये गोचर, क्योंकि 9th लॉर्ड बनता है यहाँ पे सूर्य, 9th कारक भी सूर्य बनता है, तो सूर्य से अष्टम भाव में ये गोचर रहेगा, यानी 9th हाउस से 8th हाउस में ये गोचर रहेगा। तो फादर की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उपाय मैं लास्ट में बताऊँगी इसके लिए। धनु के बाद हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि वालों की तो 7.5 समाप्त हो रही है, तो वो लोग तो पार्टी करेंगे नहीं, इतना नहीं, इनके लिए अच्छा बताया गया है, ठीक है। अगेन तांबे का पाया है, तो इनके तीसरे भाव में, मकर राशि से तीसरे भाव में ये शनि का गोचर होगा। तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा बताया गया है, शुभ फलदायक होता है, और सभी सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि शनि आपको स्ट्रगल ना दे। कोई भी राशि हो, कितना भी शुभ हो, शनि शुभ फल भी देता है तो स्ट्रगल के बाद देता है। और शनि जिस भाव में गोचर करता है ना, उस भाव के फल ज़रूर देता है लगन से, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आईएलसी मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी वो बात की बात है, अभी हम चंद्र राशि पे ही फोकस करते हैं। तो हाँ, जिनकी मकर राशि है उनके चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि का गोचर है, और ये शुभ फलदायक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, अच्छा रहेगा इनके लिए। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है ना, उनके तीसरी फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट फेज़ उनका शनि की 7.5 का। स्ट्रगल के बाद अचीवमेंट्स आपके होंगे, मतलब थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी मेहनत। अभी तक तो 5 साल से स्ट्रगल चल रही थी, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ, इसमें भी जिन भी लोगों की 7.5 या डैया चल रही है, उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन लोगों को और भी ज़्यादा आएगा जिनकी शनि की दशा भी चल रही है। जिनकी शनि की दशा है और साथ में 7.5 या फिर ढैया आ जाती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट फील होता है, बिकॉज जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उसका गोचर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर, कौन से भाव में जा रहा है,
कब क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। और फिर शनि, शनि का तो नेचर है कि वो आपको परेशानियाँ देके, दुख देके, आपकी परीक्षा लेके फिर वो डिसाइड करता है कि आपको क्या देना है। तो जिन लोगों की शनि की दशा चल रही है और साथ में साढ़े साथी या ढैया चल रही है, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट कि क्या उनका चल रहा होगा। बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड उनका रहा होगा। अब मैं बात करी थी कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के थर्ड फेज स्टार्ट हो रहा है, यानी चंद्रमा से दूसरे भाव में जो है वो शनि का गोचर रहेगा। तो इसमें स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस, यानी कि अब तक का जो किया 5 साल में, उसके अलावा और अभी भी शनि आपको पहले मेहनत करवाएगा, आपसे स्ट्रगल करवाएगा, आपको परेशानियां झिलवाएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स देगा। तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, कुंभ राशि वालों को रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आ गई मीन राशि। तो मीन राशि ये भी देखिए, मीन राशि में सेकेंड फेज चलेगा, चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर होगा। तो मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ऊपर से ये जो 6 ग्रहों का गोचर है ना, एक साथ 29 मार्च को जो हो रहा है, जिसमें सूर्य ग्रहण भी मीन राशि में ही लग रहा है, उन की वजह से, वो सब इस गोचर की वजह से जो हमारी जो मीन राशि वाले हैं ना, उनको अगले 2 महीने थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मैं तो सबको संभल के रहना चाहिए अगले 2 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद ही कोई कोई गोचर होंगे। राहु केतु का मूवमेंट होगा, मई में होगा, और बृहस्पति देव का भी मई में मूवमेंट होगा, और मंगल देव जो हैं वो अभी अप्रैल में मूव करके फिर दोबारा जून में मूव करेंगे। तो ये थोड़ा सा जून तक मैं बोलूँगी मोटा मोटा सबको संभल के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ड्राइव सेफ, हेल्दी खाना खाइए, कुछ ज़्यादा जंक अवॉइड कीजिए, और फाइनेंशियली थोड़ा सा टफ पीरियड भी रहे तो हाथ थोड़ा रोक के खर्चा कीजिए। और बस ये नेगेटिव नहीं सोचिए कि ये फेज़ परमानेंट नहीं है, ये बात सोच कर कि ये फेज़ है, निकल जाएगा, और उसके साथ आगे बढ़ें। जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन का टाइम रहेगा, क्योंकि 6 ग्रह एक साथ आपके चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे, तो मन में एंग्जाइटी होना, एक डर लगना, घबराहट होना, डिप्रेशन होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, इस तरह की फ्यूचर की टेंशन हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपका मीन लग्न है तो भी कन्फ्यूजन की स्टेट बहुत ज़्यादा रह सकती है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, जा का रही है लाइफ की, क्या हो रहा है, मैं सामान यहाँ रखा था, रख के भूल गया, पता नहीं मुझे मुझे मैं क्यों आया था, मैं किचन में क्यों आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप द वीडियो लाइट कि आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लें। हाँ, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैंने बोला संभलने की ज़रूरत है वो है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 राशियाँ हैं, मेष, धनु, सिंह, इनको सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, और मीन राशि थोड़ा बहुत। तो करना क्या है भाई, देखिए ये कथा तो सबने सुन रखी है कि जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनिदेव परेशान नहीं करते, तो सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। जितनी बार कर सकते हैं कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, किसी भी तरह से हनुमान जी को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा आप शनिदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिश्चराय नमः, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और शनिदेव के मंदिर जाकर वहाँ पर दिया जलाएं, शनिवार के दिन शनिदेव से प्रार्थना करें, तो आराम से निकल जाएगी। साढ़े साथ ही अच्छे काम करें, नॉनवेज नहीं खाएं, अल्कोहल अवॉइड करें बिल्कुल। तो शनिदेव जो लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल बुरे कार्य नहीं करते और वो नॉनवेज खाते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि शनिदेव नॉनवेज खाने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं, और वो इसको बिल्कुल भी अच्छा कार्य तो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी शनि का कोई पीरियड आता है मैं कहती हूँ कि नॉनवेज नहीं खाएं। तो दिस इज़ ऑल्सो रेमेडी, मैं रेमेडी की तरह बोलती हूँ। तो ये सब फॉलो कीजिए। आने वाला गोचर आप सबके लिए, हम सबके लिए शुभ हो। जय शनिदेव, जय हनुमान।